नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सम्मान निर्वाचन 2021 में जनपद में दिनांक 2 मई 2021 को संपन्न हुए मतगणना में जनपद के विकासखंड कोयलसा के सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 53 जलालपुर प्रथम के मतदान स्थल संख्या 138 प्राथमिक पाठशाला भटौली पश्चिम भाग पर मतगणना के दौरान 5 प्रत्याशियों के सापेक्ष 4 चुनाव चिन्ह के मतपत्र प्राप्त होने के कारण मतगणना परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिस पर 9 मई 2021 को पुनर्मतदान प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक तथा मतगणना 11 मई 2021 प्रातः 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक कराए जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त पुनर्मतदान में मतदान एवं मतगणना को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु विकासखंड कोयलसा 53 जलालपुर प्रथम 47 प्राथमिक पाठशाला भटौली के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार बूढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने नियुक्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे आवंटित विकासखंड के निर्धारित मतदान केंद्र मतगणना स्थल पर उपस्थित हो रहकर मतदान एवं मतगणना को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। प्रशासन के लाख इंतजाम के बाद भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री ने सभी को आदेशित कर दिया है कि होम आइसोलेशन में अब ऑन डिमांड ऑक्सीजन मिलेगी और होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को डॉक्टर के परिचय और आधार कार्ड ऑक्सीजन दी जाएगी। लेकिन जिले पर सिलेंडर के अभाव है। अधिकारियों से बात करने के बाद ही बताया जा रहा है कि आप छोटे सिलेंडर लाइए, हम भरकर आपको दे देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मरीजों के परिजन सिलेंडर कहाँ से लाएं? वही बड़े सिलेंडर अस्पतालों को जारी हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों को जाफरपुर से आराम से उपलब्ध हो जा रहा है। जिस तरह नोटबंदी के समय लोग अपने नौकरों को लाइन में लाकर पैसे बदलवाते थे, उसी तरह दलाल एजेंटों के माध्यम से सिलेंडरों को बदलवा रहे हैं। वही बड़े सिलेंडर 15,000 से 25,000 तक बाजार में मिल जा रहे हैं, वो भी उनको जो ऊंची पहुंच वाले हैं। सरकार गैस की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन सिलेंडर की व्यवस्था मरीजों को करने में पसीने छूट जा रहे हैं और तब तक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। अगर डॉक्टरों की बात करें तो कुछ डॉक्टर भी ऑक्सीजन का जिम्मा मरीजों के तीमारदारों पर ही सौंप दे रहे हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था है वहाँ बेड मरीजों को नहीं मिल पा रहा है और जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है वहाँ के डॉक्टर मरीजों से ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे में इतनी भीषण गर्मी और लॉकडाउन में लोग ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और अगर मिल भी जा रहा है तो लाइन में लगकर घंटों बाद मुश्किल ऑक्सीजन भरा जा रहा है। वहीं जब टीवी 20 न्यूज़ ने प्रेम कुमार राय नायक तहसीलदार सदर से बात किया तो उन्होंने कहा कि सिलेंडर तो नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन सिर्फ छोटी सिलेंडर को ही मिल पाएगा, बड़े सिलेंडर को नहीं। उन्होंने कहा कि नर्क और कोहराम मचा हुआ है। वहीं जब टीवी 20 न्यूज़ ने सहायक आयुक्त औषधि से बात किया तो उन्होंने कहा कि गैस को लेकर समस्या हो रही है, सिलेंडर की किल्लत है जिसकी वजह से वाजिब आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजपूत गैस के प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी 5 तारीख के बुकिंग वालों को ही उपलब्ध हो पा रहा है, आज की डेट वालों को ऑक्सीजन मिलने की कोई संभावना नहीं है। यानी साफ तौर पर यह कहा जाए कि ऑक्सीजन की जगह जब अब सिलेंडर के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं और लाचार परिजन अपने मरीजों को तड़प कर दम तोड़ते हुए देख रहे हैं। ऐसे में टीवी 20 न्यूज़ प्रशासन से अपील कर रही है कि ऑक्सीजन गैस के साथ साथ सिलेंडर की भी व्यवस्था करें ताकि लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में इधर उधर भटकना ना पड़े और मरीज भी ऑक्सीजन के अभाव में दम ना तोड़े। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। कहते हैं कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ महाराजगंज जनपद के एक चिकित्सक अपने प्रयास से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी में भी जीवन बचाने का उपाय खोज सुर्खियां बटोर रहा है। चिकित्सक अपने टेक्निक से एक सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहे हैं। डॉक्टर के इस प्रयोग से जहां ऑक्सीजन की किल्लत में भी कई जानें बचाई गई है। ऐसे ही एक उद्धा है जिला अस्पताल में डॉक्टर प्रमोद कुमार, जिन्होंने ऑक्सीजन के कम सिलेंडर से होने वाली हानि से बचाने का हल निकाला डाला। डॉक्टर प्रमोद कुमार ऑक्सीजन के सिलेंडर से 2 मरीज को राहत दे रहे हैं। इसके
इसके लिए वो सिलेंडर के नाप से 2 पाइप जोड़ रहे हैं और एक ही ऑक्सीजन के सिलेंडर से 2-2 मरीजों को सप्लाई दे रहे हैं, जिससे उन दोनों की जान बच रही है। वही तब तक समय मिल जा रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए ऐसे में तुरंत ऑक्सीजन देने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। इस उपाय से मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी ज़्यादा राहत मिल रही है। बातचीत किया हमने डॉक्टर प्रमोद कुमार चिकित्सक जिला अस्पताल महाराजगंज से। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जो है एक ऑक्सीजन सिलेंडर से आपने 2 लोगों को जो है जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली अब आप लोग सब जानते हैं कि अभी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है और हर मरीज़ जो आ रहा है उसको सांस वाला है। 99.99% जो आ रहे हैं कैजुअल्टी में या इमरजेंसी रूम में, और सभी को सांस की दिक्कत है। सप्लाई की डिमांड गैप ये है, अब सभी को जानते हैं। तो जितना हम लोग उसे बंद पड़ता है, जितना कोशिश कर सकते हैं, जैसे अब इंडिया में कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी की हिंदुस्तान में ही पाई जाती है, तो उसी तरह हमने प्रयास किया है कि किसी तरीके से पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, किसी तरह से उसकी पूर्ति कर सके। इसलिए हमने कुछ ऐसा उपाय लगाने की कोशिश की है, जैसे एक सिलेंडर से हम 2 मरीजों को कम से कम ऑक्सीजन एट ए टाइम दे सके, ताकि उसकी कम से कम ऑक्सीजन की वजह से मौत ना हो। कम से कम जितनी सहायता हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करें कि जितना से जितना ज़्यादा मदद हो के। दिमाग कहाँ से पहुँचा है ये इसे बनाने की योजना? बस वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब लगा कि डिमांड हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट काफ़ी ख़राब कंडीशन में आ रहे हैं, हर लोग परेशान हैं, तो उसको कुछ लगा कि कुछ सोचे कि कुछ अगर हम लोग कर सकते हैं या कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ कहीं से निकालें तो कोशिश किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने प्रयास किया कि भाई पहले तो हमने कोशिश किया कि एक ट्यूब से 2 ट्यूब को जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन उसमें पता चला कि अगर एक ट्यूब से 2 ट्यूब जोड़ते हैं तो चूँकि ट्यूब पतली है तो दूसरे ट्यूब में फ्लो कम हो जाती है। फिर अचानक मुझे दिखा कि जो दूसरे साइड का आउटलेट है जिसमें मीटर लगा हुआ है, वहाँ से भी ऑक्सीजन आ रहा है बाहर। तब मुझे अचानक से क्लिक किया कि हो सकता है अगर हम इधर से भी अगर एक ट्यूब लगा दें तो फिर अच्छा फ्लो जाएगा पेशेंट को, अच्छे से दोनों पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। अच्छा सर, इतना जल्दी नहीं खत्म होता ऑक्सीजन? नहीं, बहुत जल्दी तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि एक साथ दो पेशेंटों को जा रहा है, लेकिन कम से कम पेशेंट को ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना। पेशेंट को जो एक्यूट क्राइसिस है, जो ऑक्सीजन की वजह से वो मरा जा रहा है, उसमें हम लोग उसको राहत दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित कुमार सहित समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारी गण द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार एवं उसके प्रभाव को रोकने के लिए सड़क पर उतर गई है और चेकिंग अभियान चला रही है जनपद चंदौली की पुलिस। ऐसे में लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू एवं शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त एवं सघन चेकिंग कर लाउड हेलर के माध्यम से आम जनमानस से मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, अनावश्यक रूप से घर से न निकलने व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु अपील की जा रही है तथा निर्देशों नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। शासन में प्रशासन के लाख दावे के बाद भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की मौत का सिलसिला भी जारी है। आलम यह है कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से शहर की सड़कों पर तो भीड़ कहीं कहीं कम दिख रही है, लेकिन वही शहर में ही सब्जी मंडियों में रेला लगा हुआ है, जो घर घर तक कोरोना महामारी फैलाने में सहायक हो रहा है। वही अगर शहर से हटकर अन्य बाजारों में देखा जाए तो प्रशासन की नाकाफी साबित हो रही है। ताज़ा मामला हम आपको जहानागंज का दिखा रहे हैं, जहां मेले जैसी भीड़ बाजार में लगी हुई है और कहीं भी कोई प्रशासन और पुलिस का आदमी नहीं दिख रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह लोग गाड़ियों पर दो से तीन लोग बिना मास्क के चल रहे हैं और बाजार में सारी दुकानें खुली हैं और कहीं कहीं कोई रोक टोक नहीं दिख रहा है। अधिकांशतः लोग बिना मास्क का चल रहे हैं। ये वीडियो आपको बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार व शासन और प्रशासन इस महामारी को नहीं रोक पाएगा। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। TV20 न्यूज प्रशासन से अपील करता है कि उपरोक्त बातों का ध्यान देते हुए कड़ा कदम उठावे, जिससे कोरोना जैसे महामारी को रोका जा सके और लोग अपने परिवार सहित सुकून की जिंदगी जी सके। इसके लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोरोना की लहर शहर तक ही सीमित नहीं है, बाजारों और गाँव तक कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।
लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां लखनऊ जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हैं। एम्बुलेंस चालकों के मनमाने किराए पर जिला प्रशासन की रोक लग गई है। कोविड संक्रमित रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का किराया तय किया गया है। आपको बता दें कि बिना ऑक्सीजन एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने पर 1,000 रुपये प्रति 10 किलोमीटर देना होगा और 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर प्रति किलोमीटर 100 रुपये देना होगा। ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस में ले जाने पर 1,500 रुपये यानी 1,500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस को 2,500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 200 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दर देना होगा। तो लखनऊ जिला प्रशासन के ये कड़े कदम हैं। एम्बुलेंस के रेट पर लगाम लगाई गई है और एम्बुलेंस चालकों को मनमाने किराए पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है। अब कोविड संक्रमित रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया गया है। यूपी के पंचायत चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अच्छी खासी मोट सीटें जीतने में कामयाब हुई है। पार्टी सूत्रों की माने तो ओवैसी ने AIMIM से यहां लगभग 220 जिला पंचायत सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 22 सदस्य ने इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। इसके बाद ओवैसी का यूपी सियासत में खराब पड़ गया है। बता दें कि AIMIM ने जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें सुल्तानपुर और प्रयागराज में जीती है। सुल्तानपुर के जिला पंचायत वार्ड 30 मोहम्मद निसार, वार्ड 32 से जफर खान, वार्ड 34 से अजमल खान अज्जू, प्रयागराज में रेखा कुमारी, गाजीपुर जिले में बाबर खां, अफजल आलम, जौनपुर में कमालुद्दीन, सरोज देवी, बिजनौर जिले में नीलम उर्फ खुशबू और मोहम्मद सलीम ने जीत दर्ज की है। इसी प्रकार मिर्ज़ापुर में रंजीत कोल, कुशीनगर में मुन्ना अंसारी, आजमगढ़ मदनाबार सीट से रीना भारती, संत कबीर नगर में जावेद आलम, बलिया में मुमताज़ अंसारी, बरेली में कौसर खान, वारसी मुरादाबाद में रईसुद्दीन मलिक और हरदोई में आजमतून निसा ने जीत हासिल की है। इसके अलावा बाराबंकी और संभल में भी एक एक सीट पर MI पार्टी की AIMIM की पार्टी ने हासिल की है। पिछले पंचायत चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सूबे के 18 जिलों में 50 जिला पंचायत सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, जिसमें पार्टी को केवल 4 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। वहीं 15 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर थी। इसी तरह 5 साल बाद ओवैसी की पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में 4 गुना सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और जीतने में कामयाब रही है। आजमगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोग अपने मरीजों को लेकर बेड और ऑक्सीजन की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटक रहे हैं। लोगों की मजबूरी का जमकर फायदा एम्बुलेंस संचालकों द्वारा उठाया जा रहा है। जिला अस्पताल से वेदांता अस्पताल की दूरी मात्र 1500 मीटर से अधिक नहीं है। एम्बुलेंस संचालक द्वारा इस दूरी का एक मरीज से 1500 रुपये वसूले तक जा रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई रेट निर्धारित नहीं किया गया है, जिसका फायदा हमेशा से एम्बुलेंस संचालक उठाते आए हैं। इस आपातकाल में भी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा लोगों से मनमानी वसूली की जा रही है। उनके द्वारा लोगों को मजबूरी का फायदा उठाते हुए मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मुंहमांगी कीमत मांगी जा रही है। अपने मरीज की खराब हालत को देखते हुए लोग उनके द्वारा मांगी गई धनराशि को देने के लिए विवश हैं। वहीं अन्य जगहों पर भले ही एम्बुलेंस का भाड़ा निर्धारित किया गया हो, लेकिन जनपद में ऐसा नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से सभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। आम दिनों में लोकल भाड़ा 800 से 1000 तक, बनारस जाने का 3000 रुपये और लखनऊ का 6500 रुपये लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह भाड़ा दुगुना से अधिक हो चुका है। अब बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बबुरा गांव की दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर होगी। इस गांव के रमेश सरोज ने बताया कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर लोग ऑटो से उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को घर ले जाने के लिए पहले सरकारी एम्बुलेंस की तलाश की गई, लेकिन जब वो नहीं मिली तो प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के पास पहुंचे। उनके द्वारा 6000 रुपये मांगे गए। कम करने पर ले जाने से मना कर दिया। मजबूरी के कारण वह पैसा देना पड़ा। नगर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर निवासी विक्की चौरसिया ने मऊ जनपद निवासी अपने मौसा को बुलाकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने लखनऊ ले जाने का निर्णय लिया। इसके लिए जब एम्बुलेंस चालकों से संपर्क किया तो उनके द्वारा 26,000 रुपये की मांग की गई। मजबूरी थी, इसलिए पूरा पैसा देकर अपने मौसा को लेकर लखनऊ गए। ऐसे में लखनऊ में जिलाधिकारी द्वारा एम्बुलेंस के भाड़ा का लिस्ट जारी करने के बाद अब आजमगढ़ के लोगों की निगाहें जिलाधिकारी आजमगढ़ पर टिकी हुई है।
विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। जनपद में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी, ईओ विनय कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर सुनील चंद तिवारी लॉकडाउन का पालन कराने हेतु कस्बे के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया और चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि किसी ने शिकायत किया कि व्यापारी हाफ शटर खोलकर दुकानदारी कर रहे हैं। शिकायत पर तहसील प्रशासन के साथ पुलिस बल भ्रमण किया। जो व्यापारी चोरी छिपे खोले भी थे। जैसे ही कस्बे में होटल के बीच लोग भ्रमण करने के लिए निकले तो जिन दुकानदारों ने दुकान का हाफ शटर खोलकर दुकानदारी कर रहे थे वे दुकान बंद कर घर में दुबक गए और नियमों को तोड़ने वाले दुकानदारों का चालान भी काटा गया। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां कोरोना की दूसरी स्ट्रेन लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासनिक अमला अति संवेदनशील नजर आ रही है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने की गई तैयारियों का जायजा लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पहुंचे, जहां चिकित्सा अधीक्षक प्रवीण कुमार चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक कर ब्लॉक में संक्रमितों और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लोगों के बारे में जानकारी ली। तो वही चेन को तोड़ने के लिए एक्शन प्लान पर हो रहे कार्यों की भी समीक्षा की। TV20 न्यूज ब्यूरो प्रमुख से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय स्तर से लोगों को बीमारी के लक्षण बताकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लक्षण की पहचान कर उनको दवाइयाँ भी दी जा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में पूछने पर बताया कि तहसील सगड़ी के सभी सरकारी अस्पतालों पर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। जी, ये जो कोविड का इस वक्त जो पीरियड चल रहा है ये बड़ा सेंसिटिव है। लोगों के लिए भी बड़ी जागरूकता में को फैलाने की ज़रूरत है। ऐसे में हमारा जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग या फिर राजस्व विभाग या फिर जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी तरफ से आम लोगों के लिए क्या निर्देश दे रहा है और क्या सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, इस समय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है सभी विभाग अपनी विभागीय जो बाउंड्रीज है उसको भूल कर पूरे कोऑर्डिनेशन में सभी लोग काम कर रहे हैं। गांव-गांव टीमें भ्रमण कर रही हैं, उसमें आशाएं भी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, कुछ शिक्षक भी लगाए गए हैं, सुपरवाइजर्स हैं। सभी लोग जन जागरूकता के साथ साथ यदि कोई लक्षणयुक्त व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनको दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि यदि आपको अधिक समस्या है तो तत्काल डॉक्टर से विचार विमर्श करें या हमें अवगत कराएं। ये सभी किया जा रहा है। इसके अलावा स्टैटिक बूथ के माध्यम से और लगातार फील्ड में भ्रमण से जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा सैंपलिंग भी कराई जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी को लगता है कि मुझे लक्षण है, खांसी जुकाम है, गंध नहीं आ रही है, या इस प्रकार के कोई भी लक्षण जो कोविड से संबंधित हो, तत्काल अपने CHC पर अवगत कराएं, हमें फ़ोन करें, तत्काल हम सैंपलिंग करेंगे और यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो डरे नहीं, कहीं किसी को कोई नहीं ले जा रहा है, होम आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा, दवाई दी जाएगी और निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें डरना नहीं है। जानकारी जितनी उपलब्ध करा पाएंगे विभाग को उतनी जल्दी ठीक हो। सर, अभी ये कहा जा रहा है कि इसका भी पीक आना बाकी है। इसके लिए प्रशासनिक लेवल पे कुछ तैयारियां की जा रही हैं ताकि लोग कम इफेक्ट हो। प्रशासन लगातार तैयार है। जिले की जो टीम है माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार हम इसी कोशिश में हैं कि केसेस कम आए, हॉस्पिटलाइजेशन जितना कम हो सके, क्योंकि बेड्स की संख्या हो, ऑक्सीजन की संख्या हो, एक सीमित रहेगी उसकी संख्या, लेकिन जनसंख्या हमारे जिले की बहुत अधिक है। तो प्रयास यही है कि जितने लोग जागरूक हो पाएँ
घरों में ही रहें, अनावश्यक ना बाहर आएं, और यदि ज़रा से भी उन्हें लक्षण आते हैं और टाइमली वो हमें बता देंगे तो हम उनको मेडिसिन दे पाएंगे ताकि वो घर में ही ठीक हो जाए। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो घरों में ही ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि बेड्स की उपलब्धता इतने स्तर पर करा पाना इम्प्रैक्टिकल जैसा है। तो यही चीज़ मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि सैम्पलिंग करा ले अपने समय से, और कोई भी दिक्कत हो तो तत्काल CHC पर संपर्क करें। जैसे अपने सगड़ी क्षेत्र में टोटल 6 CHC है, लगभग 6 CHC। क्या ऑक्सीजन हमारे लिए यहाँ अवेलेबल है? बिल्कुल, देखिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कल भी एक फ़ोन आया था, एक व्यक्ति जो पैनिक कॉल किए हैं, तो उनको ऑक्सीजन डॉक्टर साहब यहाँ महाराज नजमेन के द्वारा उपलब्ध कराया गया। ऐसा नहीं है, यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी क्रिटिकलिटी आएगी जहाँ पर ऑक्सीजन या बेड की आवश्यकता है, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको समय से मिल पाए। हमारा यही प्रयास है कि कोई भी ऐसी मृत्यु ना हो बेड या ऑक्सीजन की कमी से जो अनायास अनटाइमली डेथ हो जाए।